चलो बच्चों, तो इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं पास अथवा वोल्टता का नियम। इसके लिए आपको ना एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बॉक्स में कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी, जैसे आपको 3 चीज़ें लगानी पड़ेंगी, है नी। 3 रेजिस्टेंस लगानी पड़ेंगी, ठीक है। फटाफट लगाइए ऊपर नीचे। इसको देखो ऐसे 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 बढ़िया से, खचक 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 खचक, ठीक है। इसका नाम दे दो R1 R2 R3। अच्छा, अब एक तो छोड़ गए, है नी। क्या आपको 2 वो भी लगाने हैं, क्या सेल, ठीक है। ये हो गया सेल 1, इसका नाम दो E1, इसका नाम दो सेल का E2, ठीक है। E2 या बैटरी ले लो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखो, इसको अगर सीखना है आपको तो एक ज़बरदस्त तरीका बताते हैं। 2 बातें ध्यान रखना। अगर धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में, अगर आप धारा की दिशा में हैं तो चीज़ों को प्लस में पकड़िएगा, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में है तो माइनस में, ठीक है। दूसरी बात, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल में जो मिलेगा वही लेंगे, जो निशान मिलेगा वही निशान लेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से करंट चलेगी I1, क्या चलेगी I1, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इसकी करंट चलेगी I2। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मिल जाएंगी और इसमें जो प्रवाहित होगी कौन सी करंट होगी, I1 प्लस I2 आएगी। फिर यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगी, I2 अपने घर को चली जाएगी, I1 अपने घर को चली जाएगी। तो कुल मिला के इसमें कौन सी धारा बहेगी, I1 प्लस I2। देखो, अब यहाँ से हम चलेंगे ए से हम चले ऐसे ABCD, है नी। ABCD और E और ये F, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब बात ये है कि हम चलेंगे ए से चले ऐसे ऐसे आए तो कुछ जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ ये भी है, एरो भी, धारा भी उसी तरफ चल रही है। तो हम इसको प्लस में लेंगे, यानी हो जाएगा ये I1 और लिख देंगे पहले बंद पास ABCF में, है नी। बंद पास ABCF में सबसे पहले इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ठीक है। किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो आ जाएगा R1 I1 R1, ठीक है। क्या हो जाएगा I1 R1, क्योंकि हम जिधर जा रहे हैं उधर ही वो भी जा रहा है तो प्लस में ही लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना I1 R1। फिर माइनस का क्या मिलेगा, माइनस का E1 मिल जाएगा। देखो ना, माइनस का E1 मिल गया, क्योंकि माइनस मिला तो माइनस ही लेंगे। अब यहाँ वो रूल ना लगाना कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उधर ही जा रही धारा इसलिए प्लस मिलेगा, नहीं। पहले माइनस मिलेगी प्लेट तो पहले माइनस ले लेंगे, ठीक है। फिर नीचे गए, फिर इधर घूम के जाएंगे। अब देखो, धारा उधर से आ रही है I2, हम इधर से जा रहे हैं तो चीज़ें प्लस में माइनस में लेंगे, बट इसका प्लस मिलेगा तो इसको प्लस में ही लिखेंगे, है नी। प्लस का E2 जो प्लेट मिलेगी, विद्युत वाहक बल में जो प्लेट मिलेगी वो लिखेंगे, और प्रतिरोध में धारा की दिशा को देखकर, ठीक है। अब देखो, प्रतिरोध की बारी आ गई, धारा उधर से आ रही, हम इधर से जा रहे हैं, जस्ट उल्टा है कि नहीं। तो उल्टा होगा तो माइनस में लेंगे, तो हो जाएगा माइनस का I2 R2, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक, क्योंकि विद्युत वाहक बल का योग 0 के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। भाई, वोल्टता के नियम में उन्होंने कहा कि किसी भी बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों तथा प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं, कहीं की प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का योग और उसमें लगे विद्युत वाहक बलों का योग सब 0 होता है। या यूँ कह लो कि किसी भी बंद पास में लगे प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं, प्रतिरोधों तथा प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का योग, ठीक है। धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, ठीक, और उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों का योग आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। ये बात बताई थी, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से, अब यहाँ से आपने ये कर लिया बढ़िया से, है नी। I1 R1, ओके। ये माइनस का क्या हो जाएगा I2 R2 बराबर, इसको उधर सेट कर दो E1 माइनस E2। इसको I से डिब्बे में बंद कर दो, ये आ गया बंद पास फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब बंद पास सेकंड में देख लो, है नी। यहाँ से लिखेंगे बंद पास कौन सा वाला, CFED में, कौन से में, CFED में,
ठीक है। वैसे ना मैंने ये डाल रखा है बाकायदा, देखिएगा जाके डिटेल में डाल रखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वैसे ही चलेंगे, यह शुरुआत करेंगे तो I2 R2 है नहीं, धारा की दिशा में ना I2 R2 माइनस मिलेगा E2 और फिर इसे घूम के जाएंगे तो मिलेगा प्लस I1 प्लस I2 और मल्टीप्लाइड बाई R3, ठीक है, और इक्वल में क्या 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा I2 R2 और ये हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 और ब्रैकेट में क्या R3 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। बस ये इसके लिए आ गया, ये प्रूफ हो गया आपका किरचॉफ का सेकंड नियम। थ्योरी आप इसकी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, है नहीं, व्हीटस्टोन सेतु। तो इस कंडीशन को रफ करते हैं और पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज फटाफट। ओके, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग स्पीड में। और अभी हम लोग तीसरा लेसन रिवाइज कर रहे हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के बाद फिर चौथे लेसन पर चलेंगे। काफ़ी वक्त लग गया वैसे विद्युत धारा तक पहुंचने में, मतलब एक एक चीज़ बता रहे ना, कोई भी चीज़ छुड़वा तो रहे नहीं कि जो ये छोड़ दो, है नहीं, कुछ भी छुड़वा नहीं रहे यार। अब तो आँखें भी दर्द करने लगी ऊपर तेरी यार। सुनो, मैं पता 8 बजे से लगाकर मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, अब तो बहुत दर्द करने लगा बोलते बोलते। मूवी 12:15 हो गया यार, 12:15, ठीक है। हमारे फ़ोन में 32 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो 32 मिनट का पार्ट बाय पार्ट हो रहा है नहीं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज एक व्यवस्था होती बढ़िया वाली, ठीक है। ऐसे करते हैं इसमें, ऐसे नहीं, ये और ऐसे, इसको ऐसे बना लो पहले तो ज़्यादा समझ में आए। एक बढ़िया जुगाड़ बनाने का, बढ़िया जुगाड़ देखो, इसको ना ऐसे करना है और ऐसे कर लेना, ठीक। अब बढ़िया से बन जाएगा। ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है। और नाम वगैरह देना है तो अपना जो भी दे दो, ABCD जो भी आपका मन करे, है नहीं। फ़िलहाल तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ABCD इनको नाम दे दूँ, ठीक है। सपोज दैट मैंने इसका नाम दे दिया ABCD, चलो ठीक है, ABCD, ओके। और इसको जोड़ना रहेगा किसके साथ, बैटरी के साथ में, है नहीं। बैटरी नहीं जुड़ेगी तो काम कैसे करेगा। ई हो गया बैटरी के साथ में, बढ़िया से जुड़ गया, प्लस माइनस, ओके। और यहाँ पर आपको जोड़नी होती है एक गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़नी होती है, एक गैल्वेनोमीटर। इसको नहीं बनाना, ठीक है, इसको छोड़ देना। यहाँ पर एक जुड़ेगी गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में ना धारा वारा नहीं प्रवाहित होती, फिर भी यहाँ पर हमें क्या है, कुंजी उंजी जोड़ देते हैं, कुंजी वगैरह यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। K2 एक कुंजी यहाँ पर जुड़ी जाती है, इसका नाम है K1, ओके। 2 कुंजियाँ जोड़ी गई। अब यहाँ से बैटरी स्टार्ट करी जाएगी, करंट फ्लो होगा। यहाँ से कौन सी करंट जाएगी, यहाँ से जाएगी I। अब ये I यहाँ से बढ़ जाएगी 2 भागों में, इधर चली गई I1, इधर चली गई I2। अब भैया इधर जानी नहीं, क्योंकि यहाँ का विभव सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। B और D का विभव बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जा नहीं पाती धारा। तो यहाँ भी जाएगी पूरी I1 और यहाँ भी जाएगी, यहाँ से पूरी I2। दोनों फिर मिल जाएंगी, फिर से क्या बन जाएगी, I बन जाएगी, है कि नहीं। तो अब इसमें ही डिस्कस करना है। देखो इसमें 2 बंद पास हैं, एक है ABDA, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे बंद पास ABDA, ठीक है। ABDA में किरचॉफ के नियम से, ठीक है, किरचॉफ के नियम से। अब किरचॉफ का नियम लगाओ इसमें, तो इधर चलेगा भैया। इसका हाँ नाम नहीं दिया कि किसको क्या कहेंगे, नहीं इनका नाम भी तो देना जाता नहीं। PQRS ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। PQSR या PQRS है, PQRS, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा I1P फिर ऐसे गए, फिर क्या मिलेगा प्लस I1Q बराबर क्या हो जाएगा, नहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर ही घूम के ना ABDA बताया ना, ऐसे जाएंगे ऐसे, इसमें तो ज़ीरो होगा तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऐसे घूम के आएंगे तो फिर माइनस मिलेगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं ना, धारा उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, माइनस I2R बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा I1P बराबर I2R। कोई टेंशन, चलो अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेने का किसी चीज़ में। इसको मान लो समीकरण 1। फिर ले लेंगे बंद पास कौन सा, BDCD में किरचॉफ का नियम लगाने पर। तो जैसे इससे चले BDCD कर दो, चाहे फिर कर दो BCDB, हाँ BCDB। अब यहाँ से चलें तो ये मिलेगा I1Q बराबर, मतलब आगे, और इधर से जब इधर जाएंगे तो भैया धारा की उल्टा दिशा, हम जा रहे हैं इधर को, धारा जा रही है इधर को, तो उल्टा है तो हो जाएगा माइनस I2S बराबर 0, ये इधर भेज देंगे हम, I1Q बराबर I2S, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, यानी भाग करेंगे, कुल मिला के भाग कराएंगे तो आ जाएगा I1P अपान I1Q बराबर I2R बटे I2S, इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो आ गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ठीक, लिख लो। यही संतुलित की स्थिति में फार्मूला होता है किसका, किरचॉफ के व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो गया आपका, रिवाइज करवा दिया हमने। अब इसमें 2 टॉपिक रह जाते हैं, विभव मापी और मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज हम तुरंत रिवाइज करा देंगे, विभव मापी आप देख लीजिएगा। विभव मापी आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, विभव मापी। ओके भाई, देखो बहुत ज़्यादा हम हो गए हैं बोर, थक गए बहुत ज़्यादा। तो अब आप एक काम करिएगा कि हम मीटर ब्रिज भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, है नहीं, तो मीटर ब्रिज का भी लिंक लगा देंगे, देख लीजिएगा। तो आज ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सुबह कितना खींच पाते हैं, क्योंकि अब बचे हैं, उम्मीद है कि फर्स्ट के 4 लेसन है। फर्स्ट में टोटल 8 लेसन, 3 लेसन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोशिश है कि चौथा लेसन में डिस्कस कर लेते तो बढ़िया रहता, फिर 4 लेसन बचते, सुबह देखा जाता उनको। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो है विद्युत धारा को अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि किरचॉफ के नियम तक मैंने आपको समझा दिया विद्युत धारा में। अब जो भी टॉपिक्स आपके हैं, जैसे मान लीजिए मीटर ब्रिज है, विभव मापी है, वो मैंने डाल रखा है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे बढ़िया से आप देखिए उसको, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी है और समझाया भी अच्छे से है। तो अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। शायद ये इसी लेसन का नाम होगा, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, अगर आवेश गतिमान है तो उसके कारण चुंबकीय प्रभाव कैसा लगता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 पड़ेगा आपका। ठीक है, 4th लेसन है, नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, वैसे बहुत सारे डेरिवेशन हमने आज करी। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अगर कोई तार है, ठीक है, और उस तार से मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु P रखा है। ठीक, इस बिंदु P पर इस तार के कारण लगने वाला विभव हमें लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। वो चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं डेल्टा B है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है। इस चालक की लंबाई हम L मान लेते हैं, डेल्टा L मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो एंगल है वो थीटा मान लेते हैं, इसकी जी साइन हो जाएगी। तार में प्रवाहित धारा हम I मान लेते हैं। तो ये बोले कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है, ये किन बातों पर निर्भर करता है।
पहली बात तो कि जो डेल्टा बी है वो आई के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात जो डेल्टा बी है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, यानी कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात ध्यान रखिए, अनुक्रमानुपाती किसके होगा, जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसकी चालक की लंबाई के, ठीक है। और चौथी बात ध्यान रखना कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है किसके, बीच की दूरी के वर्ग के। आप सबको मिला के लिखें अगर हम, ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, देखो यहाँ से बन जाएगा, सब जगह डेल्टा बी तो वही है, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल, अगर डेल्टा एल की जगह तुम डी एल कर लो तो और अच्छा रहेगा, है नहीं, आगे तुम्ही को आराम होगी। तो यहाँ से आप डेल्टा बी की जगह डी बी कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, डी बी, आगे आपको आराम होगी समाकलन करने में, है नहीं, डी बी, और यहाँ से आ जाएगा डी एल, है नहीं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। जब इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट बढ़ जाता है यहाँ पर, तो हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फाइनल, ठीक है। ये आपको बायो सेवर्ट का नियम हो गया है, जहाँ पर आप म्यू नॉट को बता सकते हैं कि म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो आपका क्या है, ये एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷, ठीक है। नहीं, इसकी वैल्यू कहाँ गया, हाँ इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। मात्रक ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर आप ध्यान सकते हैं वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर प्रति क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर, ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। मात्रक इसका ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, बायो सेवर्ट का नियम। अब हम देखेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो फटाफट इसके अनुप्रयोग में देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, एक पूछा है कि बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, धारावाही कुंडली के केंद्र पर। तो इसका अनुप्रयोग हो जाता है धारावाही कुंडली के केंद्र पर। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है नी, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, समझे। तो जैसे ये वृत्ताकार कुंडली हो गई, ठीक, ये इसका केंद्र हो गया और इसका केंद्र मैंने O मान लिया है, ठीक है। इस पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा हम मान लेंगे डेल्टा एल लंबाई का, कितनी लंबाई का, डेल्टा एल लंबाई का मानेंगे, ठीक है, या डी एल लंबाई का कह लो, डी एल लंबाई का हम एक टुकड़ा मानेंगे, ठीक है। और उसी की वजह से हम जो कुछ है ज्ञात करेंगे। फिलहाल इसका एंगल थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम बायो सेवर्ट के नियम वाला हाल होगा। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई, कितनी करंट है इसमें, आई करंट फ्लो हो रही है पूरे में, ठीक है। और ये इसका सेंटर ओ, और इसी सेंटर ओ पर हमें ज्ञात करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। माना कि वो मैग्नेटिक फील्ड बी, सपोज दैट वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। इसकी रेडियस को आप ए मान लीजिए, इसकी त्रिज्या क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, ओके। तो यहाँ से आप अगर लगाएंगे क्या, बायो सेवर्ट का नियम,
तो हो जाएगा डी इज इक्वल टू आई डी एल, क्योंकि यहाँ डी एल ही माना गया है, साइन थीटा, ठीक है, आई डी एल अपॉन साइन थीटा। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भूल गया मैं, देखो है नी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और नीचे क्या हो जाता है आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर की जगह पर क्या है ए है, ठीक है। तो चाहे तो आर की जगह पर आप क्या कर सकते हैं ए कर सकते हैं, अन्यथा इसकी त्रिज्या को आर ही माने तब भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या को आप आर मानते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर आर चलेगा, है नहीं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी त्रिज्याएँ होती हैं वो लंबवत होती हैं, है नहीं। लंबवत का मतलब है थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90। अच्छा पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा, बताओ। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, तो बाकी छोड़ दो ऐसे का वैसा, ठीक है। ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल अपॉन में क्या आर स्क्वायर। भाई साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो आई डी एल अपॉन जो है आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें तो चाहिए था पूरे का, है नहीं, पूरे से लगने वाला, अब तो हम निकाले सिर्फ एक टुकड़े से जाने वाला। तो पूरे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन हमेशा की तरह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। समाकलन करेंगे तो जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से तो केवल बी निकल कर आता है, जानते ही हो। यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर चली जाएगी, और जो कांस्टेंट नहीं है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो बाकी सब कांस्टेंट है। 4 म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर, बचेगा केवल ये डी एल। और इसका मतलब है कि पूरी, अब तो पूरे की बात हो रही है, और पूरे का मतलब होता है परिधि, है नहीं। पूरे का मतलब क्या है, परिधि, जो कि किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो 2 पाई आर लिख सकते हो, म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा आई अपान आर स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ से एक आर कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में हो जाएगा 2r, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि एक ही तो कटा था, एक तो रह जाएगा, है नहीं। म्यू नॉट आई अपॉन 2r बिल्कुल राइट आया है। तो केंद्र पर लगने वाला ये होता है, ठीक है, केंद्र पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। आई बात समझ में। तो यह था बायो सेवर्ट का एक अनुप्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद में चलेंगे उस पर, इसके बाद में हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, है नहीं, एम्पियर का परिपथी नियम। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको अगर हम मान लो पुनः ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें, है नहीं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 दूनी 4, म्यू नॉट अपॉन 4 जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो पाई तो रखना पड़ेगा, है नहीं तो मज़ा नहीं आएगी, है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब पाई तो कटना नहीं चाहिए यार, चलो देख रहा हूँ मैं। फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, अभी आगे दूसरा रूम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं, इसको रफ कर दे फिलहाल, कोई मतलब नहीं, ये हो गया राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके चलेंगे अब नेक्स्ट, एम्पियर का परिपथी नियम, हेड डाल दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में बन जाता है, कभी कभी छप जाता है। तो नेक्स्ट है हेडिंग, इम्पोर्टेंट है भैया, एम्पियर का परिपथी नियम। ना समझ में आया हो तो देख लीजिएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम। बज गया है 1, अब हमको आ रहे हैं लूज मोशन, क्योंकि हम पढ़ाने हैं 8 बजे से लगातार, ठीक है, वो भी दिन भर खड़े खड़े पढ़ाए हुए हैं,
तब मैं सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूँ लगातार, ठीक है, ऐसे ही खड़े खड़े। तो काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके हैं, बोलना भी मुश्किल हो रहा है, बट क्या है, ज़रूरत है इसलिए। कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे इन्होंने कहा कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब इन्होंने कहा कि किसी बंद परिपथ, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र B है, किसी बंद परिपथ से अगर घेरा गया है और उसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, क्या करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो इनके अनुसार जो उसका रेखीय समाकलन होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं समाकलन, देख लीजिएगा, समाकलन किसकी, B dl की, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये म्यू नॉट I गुना, मतलब कि I का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये जो फार्मूला है बेटा, ये किसका है, ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक। थ्योरी आप गैस से पढ़ लीजिएगा, आया कहाँ से, इसकी बात समझाते हैं। देखो, माना कि ये कोई तार है, ठीक है, और इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, नाम AB दे दे, ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तार में I धारा प्रवाहित है, ठीक है, इसके चारों ओर किसको एक पृष्ठ है जिसने I को घेर रखा, ठीक, I उसके पृष्ठ द्वारा घिरी हुई है। इससे मान लिया एक बिंदु है O और इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु है P, मिडिल पॉइंट से, ठीक है, R दूरी पर बिंदु P है। यहाँ पर अगर हम बात करें वेक्टर dl की, तो इस तरीके से होगा वेक्टर dl, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल वेक्टर की, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये हो जाएगा db वेक्टर, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे, इनके बीच में जो एंगल होगा वो देखा जाएगा कितना होगा। आई थिंक दोनों समांतर होंगे। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको देखो ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया आपका db वेक्टर, सेम टू सेम आप बना दीजिएगा ऐसे, बिल्कुल सेम समांतर। ये कौन सी रेखा हो जाएगी, क्या था ये, dl वेक्टर, क्योंकि लंबाई की बात हो रही है ना, dl, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में थीटा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 0 डिग्री कर लेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो लगता है B = म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I/R, 2I/R। अभी मैंने प्रूफ किया था एंड उसमें पीछे, ठीक है, केंद्र पर लगने वाला वही चीज़, क्योंकि केंद्र तो यहाँ पर भी है ना, ठीक। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से एक काम करो कि निकाल लो रेखीय समाकलन इसका। तो रेखीय समाकलन इसका निकालोगे, यानी कि यहाँ से करोगे क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको हटाओगे यहाँ से तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा B dl cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से आपका टोटली जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा B बाहर हो जाएगा, समाकलन में dl निकल कर आ जाएगा। और अच्छे से पता है समाकलन dl 2 पाई r के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर। b का मान यहाँ से उठा कर रख दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I/r, ओके। और अगर समाकलन dl की बात करें तो समाकलन dl यहाँ पर उठा के रख देंगे 2 पाई r, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 2 × 2 2 दूनी 4 कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका सीधे आ जाएगा रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट I, ये आ गया एम्पियर का परिपथीय नियम। आई बात समझ में, इस तरीके से हमने एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूफ कर दिया, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इसका एक अनुप्रयोग भी है, छोटा सा अनुप्रयोग भी इसका देख लेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के तार को ज्ञात करता है, ठीक है, अनंत लंबाई के तार के कारण प्रवाहित धारा वारा ये ज्ञात करता है, ठीक है। तो इस सेम टू सेम जस्ट इसका विपरीत है नहीं, जस्ट इसका उल्टा।
तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे वेक्टर बी डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या होता है म्यू नॉट आई, ठीक है। मैं अनुप्रयोग बता रहा हूँ इनका अनंत लंबाई वाला, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है आप जानते हो, समाकलन बी डी एल कॉस 0 डिग्री करेंगे इसमें भी म्यू नॉट आई, ओके। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से बचेगा b इंटू इंटीग्रेशन डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन डी एल 2πr के बराबर होता है, तो हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये 2πr बटे में सेंड कर दो तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर ऊपर नीचे इसका गुणा करा दोगे तो फिर से वही प्राप्त हो जाएगा जो आप लेकर चले थे, फिलहाल आप इसको इतना ही रखिए। आई बात समझ में। तो ये हेडिंग कौन सी थी, ये थी अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ओके। क्या कौन सी हेडिंग थी ये, ध्यान दो, डाल देंगे इसमें, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली हेडिंग थी, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अब जो कुछ इसमें बचा है वो भी बाद में पूरा कराते हैं।